देश की कोयला राजधानी धनबाद, जो अपने गर्भ में छिपे कोयले के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय से ही अपनी रसूख और संघर्ष के लिए धनबाद जाना जाता रहा है। आज हम धनबाद के एक ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिसने अपनी वीरता और कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ कोयलांचल में बल्कि पूरे देश में अपनी रसूख का लोहा मनवाया। वो भी इस कदर कि जब भी धनबाद की पहचान की बात होती है तो उनके नाम के बगैर वह अधूरा ही होता है। हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिनके घर भारत के प्रधानमंत्री भी कभी दही चूड़ा खाने पहुंचते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया के लाल वीर सूरजदेव सिंह की, जिन्होंने बलिया के एक छोटे से गांव गोनिया छपरा से आकर कोयलांचल में अपनी धाक जमाई और मजदूरों के मसीहा बन गए, जिसके आगे बड़े बड़े कोयला खदानों के मालिक भी नतमस्तक होने के मजबूर हो गए। आज मजदूर मसीहा सूरजदेव सिंह की 31वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके एक छोटे से गांव से निकलकर कोयलांचल के चहेते बनने की कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोयलांचल में विधायक जी के नाम से प्रसिद्ध बलिया के लाल सूरजदेव सिंह का नाम आज बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वर्ष 1977 से लेकर 1991 तक, यानी कि 14 वर्ष तक लगातार झरिया के विधायक के रूप में सूरजदेव ने अपने यहाँ के लोगों की सेवा की और मजदूरों के मसीहा बन के रूप में जाने जाने लगे। बात वर्ष 1949 की है, जब उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के गोनिया छपरा गांव में एक किसान परिवार था। इसके यहाँ सूरजदेव सिंह का जन्म हुआ था। तब शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि यह सूरजदेव एक दिन अपने नाम की तरह ही लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम करेगा और सूर्य देवता की तरह अपना नाम भी सदा सदा के लिए अमर कर लेगा, जिसे लोग मरणोपरांत भी भगवान की तरह पूजेंगे। सूरजदेव सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जिसके बाद रोजगार और कुछ घर गुजरने की चाह के साथ 1961 में युवा गठीले बदन वाले सूरजदेव वहीं के एक जमींदार परिवार के साथ झरिया आए। शुरुआत उन्होंने एक दरबान के रूप में की, लेकिन एक दिन उनको अपने मालिक की बात इतनी बुरी लगी कि वो रात में ही वहाँ से निकल गए, जिसके बाद गठीले बदन वाले सूरजदेव ने अपनी किस्मत एक पहलवान के रूप में आजमाई। देखते ही देखते उन्हें कई बड़े पहलवानों को चित कर दिया और पूरे कोयलांचल के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि अखाड़ों में पहलवानों को पटकनी देने वाला सूरजदेव एक दिन झरिया और उसके आसपास के मजदूरों का शोषण करने वाले खदान मालिकों को भी चित कर देगा। लेकिन हुआ ऐसा ही। शुरुआत में सूरजदेव ने मजदूर संगठन से जुड़कर झरिया के कोयला मजदूरों की सेवा की, जिसके बाद कुछ वर्षों में ही उन्होंने मजदूर नेता के रूप में अपनी कार्यकुशलता से सबका दिल जीत लिया। मजदूरों और यहाँ के लोगों के दिलों में ऐसी पहचान बनाई कि जीवन के अंतिम समय तक वे झरिया के विधायक बने रहे। झरिया के विधायक सूरजदेव सिंह जेपी आंदोलन के समय समाजवादी नेता लोक नायक जयप्रकाश और युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर के करीब आए। वर्ष 1977 में पहली बार जनता पार्टी की टिकट से झरिया के विधायक बने। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो सूरजदेव के आग्रह पर कई बार झरिया और धनबाद आए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सूरजदेव सिंह को काफ़ी मानते थे। दोनों की मित्रता ऐसी थी कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी चंद्रशेखर उनके एक बार बुलाने पर धनबाद चले आते थे। 1970 के दशक में झरिया के विधायक रहते सूरजदेव सिंह ने झरिया के कोयला मजदूरों की सेवा के लिए जनता मजदूर संघ का गठन किया। इसके माध्यम से वे मजदूरों की समस्याओं को लेकर हमेशा लड़ते रहे, उन्हें उनका हक दिलाया। सूरजदेव सिंह ही एक ऐसे शख्स थे जो मालिकों को उनकी भाषा में जवाब देने का दम रखते थे। उन्होंने मजदूरों को वाजिब हक दिलाने का काम शुरू किया। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद जब अफसरशाही बढ़ी, तब भी वो मजदूरों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। अस्थायी नौकरी से लेकर ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर तत्काल मुआवजा और आश्रितों को नौकरी दिलाने का काम सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था। उनके सिद्धांत पर आज भी अमल किया जा रहा है। जहाँ भी मजदूरों की समस्या आती है, जनता मजदूर संघ उनका त्वरित समाधान करता है। अभी कुंती देवी जनता मजदूर संघ की महामंत्री हैं। जमस के दूसरे गुट की कमान उनके अनुज पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के हाथों में है। संगठन को 3 स्तर पर बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय सदस्य, क्षेत्रीय सदस्य और शाखा सदस्य जुड़े हैं। वर्तमान में संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष कुंती देवी हैं।
महामंत्री उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ गौतम और संयुक्त महामंत्री के पद पर उनके दूसरे पुत्र और झरिया से विधायक रहे संजीव सिंह और उनकी पत्नी रागिनी सिंह हैं। संगठन बीसीसीएल सीसीएल तक फैला हुआ है। सिर्फ बीसीसीएल में 15,900 सदस्य हैं। झरिया के विधायक का लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ष 1991 में आरा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इसके बाद उनके अनुज बच्चा सिंह झरिया के विधायक और झारखंड में मंत्री बने। इसके बाद सूरजदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी और पुत्र संजीव सिंह ने भी झरिया का प्रतिनिधित्व किया। अभी उनके भाई की बहू पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया की विधायक हैं। सूरजदेव सिंह के निधन के बावजूद आज भी लोगों का विश्वास सिंह मेंशन के परिवार पर कायम है। जब मजदूर हित के लिए कोई लड़ाई लड़ने की बात आती है तब यह परिवार सबसे आगे नजर आता है। यही वजह है कि कोयलांचल की पहचान सिंह मेंशन के बगैर अधूरी है। मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले सूरजदेव सिंह के रहते झरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब भी आपसी सौहार्द बिगड़ा तो उन्होंने आगे आकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को एकजुट कर सौहार्द को कायम किया। 1984 में जब सिखों पर अत्याचार हुआ तो उन्होंने सड़क पर आकर उनकी रक्षा की। सिंदरी में जब बाहरी भीतरी को लेकर बवाल हुआ तो वहां पहुंचकर भी उन्हें शांत कराया। झरिया में जब हिंदू मुस्लिम एकता पर आंच आई तो उन्होंने खुद उपरकुली की सड़कों पर उतरकर सभी धर्म के लोगों को एकजुट कर एकता की मिसाल पेश की। आज जब सूरजदेव सिंह हमारे बीच 31 साल से नहीं है, इस अवसर पर पूरा कोयलांचल अपने चहेते मजदूर मसीहा को याद कर रहा है। झरिया के कतरास मोड़ स्थित जनता मजदूर संघ के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। 99 न्यूज़ भी सूरजदेव सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता है।